विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी आज उज्जैन में हम जनता क्या बोलते हैं इस पर आज चर्चा करेंगे। यहाँ का आज का जो हमारा मुद्दा है कि उज्जैन की महाकाल नगरी जो पवित्र एक नगरी मानी जाती है, धर्मधानी नगरी मानी जाती है, और यहाँ पर जिस प्रकार से जो है लव जिहाद के मामले लगातार हमको यहाँ देखने को मिले हैं, उसको लेकर आज हम यहाँ पर जो है यहाँ की जनता से चर्चा करेंगे कि यहाँ की जनता क्या कहती है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 9 वर्ष से लेकर अभी तक यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिनमें लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसमें जो है हिंदू युवतियों को यहाँ पर मुस्लिम युवकों द्वारा बहला फुसलाकर या किसी अन्य माध्यम से यहाँ पर लाया जाता है और लाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ की जो हिंदूवादी संगठन है, जो हिंदू जागरण मंच है, चाहे बजरंग दल का है या विश्व हिंदू परिषद का है, कि इनके जो कार्यकर्ता है उनकी सतर्कता की वजह से एक हिंदू लड़की जो है इस तरह के जो है अपराध से घटित होने से बच जाती है। हमारे साथ यहाँ की जनता भी है, इन जनता से जानना चाहे कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लव जिहाद के मामले आ रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं। जी, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर देखा गया है अभी कुछ समय से कि यहाँ पर जो है लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण से? जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि उज्जैन जो है पवित्र और धार्मिक नगरी है, पर यहाँ पे जो है व्यापार और व्यवसाय का सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट के अलावा और कोई यहाँ पे व्यापार नहीं है। तो मैं तो यही प्रशासन से प्रार्थना करूँगी, निवेदन करूँगी कि है ना, यहाँ हर होटल मालिक को हर 2 पैसे की कमाई के लिए, जैसे बाहर से जो मुस्लिम लड़के आ रहे हैं, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के ला रहे हैं, एक ही आईडी पे रूम दे देते हैं, ये सब प्रशासन को सब ध्यान में रखते हुए और होटल मालिकों को सबको सूचना देना चाहिए कि हमारे यहाँ ये रुक रहा है, वो रुक रहा है। इन सब मामलों पे रोक लगानी चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी देखा जा रहा है जैसे कि अक्सर इसमें युवतियां शिकार होती हैं इस मामले को लेकर, तो ऐसे क्या कारण रहती हैं कि जो युवतियां हैं इनके जाल में फंस जाती हैं? कुछ नहीं है, देखो जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू नाम बता के या पहचान बदल के और लड़कियों को फंसाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं, तो उनकी बातों में आ जाती है और उनकी स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। जैसे नाम अफजल होता है पर नाम अनिल बताते हैं। इस तरह से, जिस तरह से हमारे देखो विश्व हिंदू संगठन के जो लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं, जिस तरह लगे हुए हैं, उसी तरह देखो उनका सहयोग करके और यहाँ के होटल मालिकों को और भी जिस तरह से दूसरे जो लोग हैं उन सबको आगे आना चाहिए और सबको हमारी हिंदू लड़कियों को और ये लव जिहाद के मामलों को रोकना चाहिए। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो लव जिहाद के जितने भी मामले आते हैं उसमें जो टीनेज की अगर हम बात करते हैं कि अक्सर इसमें 15 से 20, 22, 24 साल तक की लड़कियां इसकी शिकार होती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जो इनकी जो अगर बात करें कि क्यों इस तरह से ये जो इसी उम्र की लड़कियां शिकार हो रही, क्या कारण है? क्या इनकी कुछ संस्कृति जो है, अब जो जिस तरह से हम देख रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति का अभी जो चलन चल रहा है, तो इनके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? मुख्य कारण तो ये हो सकते हैं, देखिए कि जिस तरह से आज देखो भौतिक सुविधाएं हैं, दूसरी जो है टीनेज की लड़कियां होती है उनमें इतनी समझ नहीं होती है, उनको बहला फुसला के और प्रलोभन दे के, लालच दे के उन लड़कियों को फंसाया जाता है। और तो यही कहीं ना कहीं तो देखो, मैं उनके परिवार वालों से या जो अपने हिंदू परिवार वाले लोग हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि बच्चों को इस बारे में शिक्षा दी जाए, बताया जाए, क्योंकि मोस्टली 15 से लेकर 20 साल तक की लड़कियां जो कि ना समझ होती है, उनको इस बारे में पता नहीं होता है, तो इसीलिए देखो उनको प्रलोभन देके और उनको फंसाया जाता है। तो उनको क्या है, सही शिक्षा और सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य है, हर हिंदू माता पिता का कर्तव्य है। हर जो हमारे जो हिंदू है तो सबका यही कर्तव्य है। एक जो जैसे हमारे हिंदू महासभा, हिंदू संगठन बता रहे, ऐसे सभी लोग जो है उन युवतियों को शिक्षा देके उनको जागृत करना चाहिए और ये लव जिहाद के मामले में के बारे में उनको बताना चाहिए। इसमें जो है एक चीज देखी गई है कि जिस प्रकार से जो लव जिहादी जो लोग हैं वो अक्सर हिंदू लड़कियों को लेकर महाकाल मंदिर ही पहुंचते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि महाकाल में जो है अभी तक देखो इतनी कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन इतना सतर्क नहीं है, इसीलिए ये सब महाकाल ही एक ऐसी जगह है जहाँ होटल और इस तरह का व्यवसाय है, लोग आईडी नहीं लेते हैं, जानकारी नहीं होती है। कई सारे जो है हिंदू नाम बदल के 2 पैसे के रोजगार के चक्कर में, तो उनको ये जगह सुरक्षित लगे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे इतने इंतजाम नहीं है, इतनी सुरक्षा नहीं है, तो लोगों को आसान लगता है तो वो महाकाल ही आते हैं। इसमें जो लड़कियां शिकार हो रही है तो ऐसे क्या उपाय करना चाहिए, ऐसे किस तरह के इसके अंदर उपाय होना चाहिए जिनसे इन लड़कियों, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई बार जो लड़कियां होती है दबाव में आकर या पारिवारिक दबाव में आकर या उनको उचित संस्कार नहीं मिल पाए हैं या उनको शिक्षित नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण वो इस तरह के जाल में फंस जाती हैं। इसके लिए तो मैं यही कहूँगी
कि सबसे पहले तो उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए, इस बारे में उनको बताना चाहिए। दूसरी, अब मैं बार-बार एक ही शब्द कहती हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी होटल मालिक हैं, उन सबको इस चीज़ की सबसे पहले हमारे प्रशासन को, महाकाल थाने को सबको सूचना देना चाहिए कि कौन यहाँ आके रुक रहा है, कहाँ से आया है, उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। और तीसरा ये कहूँगी कि उनके जो परिवार है, उनको भी देखो कहीं न कहीं उन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि देखो 2 पैसे के प्रलोभन में और लालच में आके लड़कियाँ इन सब चीज़ों का शिकार हो रही हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि उनके माता-पिता, और दूसरा है कि उन लड़कियों को जो है लव जिहाद के बारे में देखो उनको बताना चाहिए, उनको सबसे तो उनको शिक्षा देनी चाहिए। जी, बिल्कुल, यहाँ पर जो है दीदी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर लव जिहाद का मामला है और उनमें जो है बालिकाएँ हैं, जो युवतियाँ हैं, उनको शिक्षित करना पड़ेगा और इस चीज़ से अवेयर करना पड़ेगा। हमारे साथ गुरुजी भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो महाकाल मंदिर में जो लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं, चूँकि महाकाल क्षेत्र जो है एक पवित्र क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है, तो ऐसा क्या कारण है, क्यों हो रही है? एक्चुअल में जो अवंतिका क्षेत्र उज्जैन है बहुत विस्तृत क्षेत्र है। अभी अभी महालोक बनने के कारण पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मेन परेशानी ये हो रही है कि होटलें अधिक खुल गई हैं, उसमें ना तो आधार कार्ड के माध्यम से कोई चेकिंग होती है। एक वेबसाइट ऐसी लॉन्च करना चाहिए जिस पर आधार कार्ड पे एक बार कोड होता है, प्रत्येक यात्री का बार कोड से उससे चेकिंग करना चाहिए ताकि उससे उसके फुट प्रिंट वगैरह से बिल्कुल जानकारी मिल जाए कि ये व्यक्ति है कौन और किस कारण से यहाँ पर आया है। इससे क्या हो रहा है कि ये जो लव जिहाद के कारण बन रहे हैं, इससे हमारी पवित्र नगरी एक तो बदनाम हो रही है, दूसरा क्या है हमारी जो बच्चियां हैं बहुत भोली रहती हैं। सर्वप्रथम तो हिंदुओं में क्या रहता है कि माँ बाप जो है कमाई की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, परवरिश की तरफ नहीं दौड़ते हैं। परवरिश की तरफ ये था कि बचपन से उसको एक कौम या एक समुदाय के समझाना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप सारी एजुकेशन तो दे रहे हैं, मेन एजुकेशन बचपन से नहीं दी जाती है, जो बचपन से अपने घर में देना चाहिए, उससे ही ये कार्य पूरा रुकेगा। ऐसा भी देखा गया है कुछ समय पहले भी जो है संगठन ने ऐसी मांग की थी कि जो महाकाल मंदिर क्षेत्र है उसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाए, तो ये बात कहाँ तक सही रही? ये तो करना चाहिए। हरिद्वार में गंगा महासभा ने पूरे घाट पर गैर हिंदुओं की प्रतिबंध कर दिया है वहां पर, तो क्यों नहीं हो सकता है? आप कोई सा हिंदू किसी भी अन्य समुदाय के स्थलों पर जाता है क्या? आपको मक्का मदीना में एंट्री है क्या? तो फिर हमारे समुदाय को आप अपने आनंद से रहें, आप हम हमारे आनंद से रहें। आप अपना धर्म देखें, हम हमारा धर्म देखें, क्योंकि जी इसमें कुछ और लोग भी देखे गए, जैसे जब से महाकाल लोक बना हुआ है वहां पर शाम के समय जो है आसपास के जो क्षेत्र है वर्ग समुदाय के, तो वो लोग भी वहां पर घूमते हुए शाम को दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक इस चीज पर रोक लगना चाहिए? उसका रोक यही रहेगा, आधार कार्ड से एंट्री हो। जब तक बार कोड से उसकी चेकिंग नहीं होगी कि भाई आप अंदर आ रहे हो, एक स्कैनर लगना चाहिए, उससे बार कोड से चेक हो ताकि ये कौन है, क्या है, इसका समुदाय कौन सा है और किस कारण से अंदर घुस रहा है। क्योंकि महाकाल में तो किसी को रोक टोक है नहीं, आप गेट से कोई भी जा सकता है, तो उसकी मतलब मंदिर की सुरक्षा या मंदिर के जो भावनात्मक देखना चाहिए वो है ही नहीं वहाँ पर। यानी कि यहाँ महाकाल मंदिर में जो है यहाँ पर हर किसी को एंट्री मिल रही है, लेकिन ये जो लोग आते हैं, जो लव जिहादी लोग आते हैं, ये महाकाल का ही रुख क्यों करते हैं? एक्चुअल में पॉपुलर हो गया ना सर, अभी महालोक बनने से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महाकाल ही प्रसिद्ध हुआ। और वैसे भी महाकाल, क्योंकि अभी ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के मतलब मेन राजा ही महाकाल धीराज हैं, तो सभी लोग इधर ही आएंगे क्योंकि काल के महाकाल है। अभी समय की गणना के अनुसार सभी लोग इस तरफ ही भगते हैं ताकि वो अपने समय को सुधारें और महालोक जो बना उसका भी निरीक्षण करें और आनंद लें। और यहाँ पर तीर्थ स्थान बहुत अधिक है, सभी प्रकार की पूजनें होती हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर अधिक से अधिक पब्लिक आती है। जी, बिल्कुल, यहाँ पर जो है महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ, उसमें जो यहाँ की प्रसिद्धि बनी, उसके कारण भी इस तरह के मामले मौजूद है। हमारे पास जो है हिंदू जागरण मंच के जो है रितेश जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लव जिहाद बढ़ रहा है, अभी तक क्या-क्या कार्रवाई हुई है? क्या-क्या यहाँ पर अभी लव जिहाद के मामले देखने को मिले हैं? देखिए, अगर आप उज्जैन जिले को देखेंगे तो हम 2 तरफ से आक्रमण झेल रहे हैं। एक तो बाहर से आने वाले विधर्मी जो हमारी हिंदू बालिकाओं को बेला फुसलाकर महाकाल मंदिर के दर्शन कराने के नाम पर आकर उज्जैन में आकर उनके साथ गलत कृत्य करते, बाद में उनको लव जिहाद का शिकार बनाते। और दूसरा पहलू देखेंगे तो हमारा पूरा उज्जैन जिला, खाचरोद ले लीजिए, नागदा ले लीजिए, महतपुर ले लीजिए, बिछड़ोद ले लीजिए, उज्जैन महानगर ले लीजिए, अलग अलग तरीके के कांड आपने देखने को मिले पिछले 6 माहों में। आप बिछड़ोद का बहुत बड़ा मामला निकला,
चिमनगंज थाने पे 5 नंबर नाके पे, जहाँ पर आप एक नए तरीके का ट्रेंड देखेंगे। हिंदू जो कि एक निचली जाति की हमारी एक समाज है, एसटी समाज, भले समाज, वो मुस्लिमों के प्रकोप झेल रहा है। वहां पे आप देखेंगे कि 5 नंबर नाके पे 80% विधर्मी रहते हैं, और हमारी एक अच्छी जाति भले समाज जो कि वहाँ निवासित है, चारों तरफ से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से घिरी हुई है। वहां पे लव जिहाद की कम से कम 10 से 12 प्रकरण आए। अभी लेटेस्ट में पिछले हफ्ते ही वहां पे ग्रूमिंग गेम का कांड पकड़ाया था। आप बिचड़ों देखेंगे तो कॉलेज जाने वाली बच्चों को बस में इसका संक्रमण बनाया। आप खाचरोद देखेंगे तो एक तो ये पहलू हो गया कि महानगर से तो हम लव जिहाद से लड़ ही रहे हैं, लेकिन जब से कोविड-19 आया है उसके बाद से महाकाल मंदिर बड़ा प्रसिद्धि पाई है। ऑल ओवर इंडिया महाकाल मंदिर फेमस है, लेकिन लड़का लड़कियों को घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए महाकाल लोग के एक इजी साधन है, क्योंकि यहाँ सस्ती होटलें मिलती हैं। होटलों की तादादें देखेंगे आप, अगर महाकाल परिवहन क्षेत्र को ही देखेंगे, अगर महाकाल थाने को ही देख लें, तो यहाँ पर 35% विधर्मियों के होटल है, जो कि हिंदू तस्वीर लगाते हैं, हिंदू नाम देते हैं, हिंदू ही नौकर रहेगा उनका, पर होटल मालिक मुस्लिम रहेगा। उनको आसानी से कमरे उपलब्ध होते हैं। आप देखेंगे 500 रुपये में यहाँ इजी रूम मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। पर लड़की को एक बेला फुसला के लेके आएंगे कि महाकाल मंदिर दर्शन कराएंगे, बाद में उनको दर्शन कराते हैं, उनके साथ गलत कृत्य करते हैं, वीडियो फोटो बना लेते हैं। कई हद तक हम इसको रोकने में सकल हिंदू समाज के साथ जीत पाई है, लेकिन इसको एक दृढ़ निश्चय पे ले जाने में हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इसको जड़ से उज्जैन महानगर से खत्म करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जिस तरह से जो है व्यवसाय है और जिस तरह से जो आधुनिकता का जो दौर चल रहा है, उसमें ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो है निवासी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर कि जैसे अभी जो जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, पहले इतने नहीं देखे जाते थे, लेकिन आजकल ये बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कारण रह रहा है? उज्जैन एक महानगरी है। इसके अंदर पहले तो बिल्कुल ये चीज़ें देखी नहीं जाती थी। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लव जिहाद के मामले जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि जो छोटी उम्र में बच्चियाँ होती है वो इतनी नासमझ होती है, और इनके चक्कर में पड़ के और वो सारा काम जो है हो जाता है। होटल वालों को भी इतना करना चाहिए कि होटल मालिकों को भी इतना करना चाहिए कि वो जब भी ये लोग आए तो इनको पूरा कार्ड की जांच करके इनको उसको अपने यहाँ कमरे देना चाहिए, और नहीं तो इनको बाहर करना चाहिए। और पुलिस प्रशासन भी इस तरफ थोड़ा ध्यान दे और हर चीज़ की जांच हो। अगर हम बात करें पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो परिजनों को इन युवतियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि ये इस तरह के मामले हमको देखने को ना मिले? परिवार में सबसे पहले तो माँ बाप की गलतियाँ हैं। उनको इन बच्चियों को कहाँ जाती है, किस समय जाती है, कैसे घर पे आती है, उनको माँ बाप को इनका पूरा ध्यान देना चाहिए। आधे केस तो 99% केस ऐसे ही बढ़ रहे हैं कि माँ बाप का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। जब बच्चियां घर से जाती है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी बच्ची कहाँ स्कूल गई है, पढ़ने गई है या कहाँ घूमने गई है। तो उन माँ बाप को इतना ध्यान देना चाहिए। उससे क्या है, जो लव जिहाद के मामले में माँ बाप अगर कंट्रोल करेंगे उसका बहुत फर्क पड़ेगा, और ऐसे ही जो मामला रुक जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ एक युवा भी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है इसमें युवा ही इसमें शिकार होते हैं। तो जो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, जैसे लव जिहाद के जो मामले आ रहे हैं, इसमें अक्सर जो युवतियाँ इसमें शिकार हो रही है, तो क्या कारण चल रहा है? देखिए, उज्जैन 12 जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से जो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो अनादिकाल से सनातन हिंदू धर्मियों का आस्था का केंद्र बिंदु रहा है। अब यहाँ पर जब से श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर बना है, उसमें 70 से 80% श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि हुई है। उसमें बाहर के भी लोग और यहाँ के भी लोग, और श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ के कारण जो रेस्टोरेंट, होटल हैं और होटल के मालिक, उनको किसको एंट्री देनी है, किसकी एंट्री हो रही है, उस पर वो आइडेंटिफाई करें आधार के द्वारा, वोटर आईडी के द्वारा कि। और यहाँ जो कलेक्टर है, थाना जो एरिया का थाना है, वहाँ का उसको पूरा डेटा होना चाहिए कि हमारे शहर में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। क्योंकि जो महाकाल मंदिर है वो सनातन धर्म का मेन आस्था केंद्र बिंदु है, और जितने भी दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं वो अपनी आत्मशुद्धि चेतना, क्योंकि महाकाल मंदिर आत्म चेतना का, सकारात्मकता और ऊर्जा का केंद्र बिंदु है।
अभी देखा गया है कि ये जो पूरा मामला होता है ये युवाओं के बीच में हो रहा है और यहाँ पर युवा जिस तरह से अगर हम बात करें सोशल नेटवर्क की, चाहे वो फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, व्हाट्सअप हुआ, ट्विटर हुआ, इसमें अधिकतर मामले ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर जो है ये विधर्मी लोग जो हैं ये वहाँ पर अपनी आईडी छुपाकर पहले युवतियों को उसमें फंसाते हैं, फिर जब ओरिजिनल जब मिलते हैं तब ऐसे तो क्या एक ये मुख्य कारण नहीं हो सकता है कि जो सोशल मीडिया है ये सबसे ज्यादा अभी इसकी वजह हो सकता है? सोशल मीडिया के प्रायः लाभ भी हैं और बहुत सारे हानि। तो हमारी जो पारिवारिक बहन बेटियां हैं उनको और उन मुख्यतः उनके माता पिता और पारिवारिक जनों को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी बेटी और बेटे हैं वो सोशल मीडिया का नॉर्मल यूज़ हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। वो प्रायः किससे बात कर रही हैं, किससे बात नहीं कर रही हैं, और बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार और विशेषतया परिवार और माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति के अनुसार ही अपने अग्रसर हो। मैं दीदी से एक बार और जानना चाहूँगा कि दीदी जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जो नेटवर्क चल रहा है उसमें जैसा हम सभी सोशल मीडिया उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिस प्रकार के जो कंटेंट्स आते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जितने भी कंटेंट्स आते हैं वो हिंदू युवतियों के अधिकांश, तो उसमें जो मॉडर्न के नाम पे जो जिस तरह का पहनावा और जिस तरह की एक्टिविटी थी ऐसी जो है मुस्लिम युवतियों की नहीं दिखाई देती, क्या कारण? जैसा कि हमारे भैया ने बताया कि सोशल मीडिया का प्राय लाभ भी बहुत है और हानियाँ भी बहुत है। तो ये सब सोशल मीडिया को देखते हुए ही हो रहा है। सबसे पहले तो जो हमारे महाकाल मंदिर है, महाकाल क्या, हमारे पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं उसमें जो ये मॉडर्न जो पहनावा है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। प्राय जो महिलाएं हो, चाहे युवतियाँ हो, चाहे लड़कियाँ हो, उनको सबको जो हमारा हिंदू संस्कृति का पहनावा है उसी को पहन के मंदिर में आना चाहिए। जैसे अपन देखते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के आ रही है, जीन्स पहन के आ रही है, शॉर्ट्स पहन के आ रही है, तो उन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। जो महिलाएं हैं, जैसा कि हमारे पूर्व काल में होता था कि महिलाएं मंदिर में जाती थी तो साड़ी पहन के जाती थी, तो जो महिलाएं उनको साड़ी पहन के आना चाहिए, सिर पे पल्लू रख के आना चाहिए। और जो युवतियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको सलवार सूट या जो भी मतलब अपना हिंदू पहनावा हमारी संस्कृति के अनुसार वैसा ही पहनावा होना चाहिए। महाकाल नहीं, पूरे जो अपने भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जिस तरह के जो ये मॉडर्न कपड़े जो लोग पहन के जाते हैं, जो छोटे वस्त्र पहन के जाते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। जी, बिल्कुल, यहाँ पर जो दीदी ने बताया कि जो है सोशल नेटवर्क का जो उपयोग है वो युवतियों को कम से कम करना चाहिए। और हमारे साथ जो है जो हेरिटेज जी, हम इनसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो होटलें संचालित हो रही है महाकाल क्षेत्र में, तो इसमें जो है सैकड़ों की संख्या में होटलें हैं, लेकिन उनके नाम जो है सनातनी पे उस पे लिखा हुआ है, तो ये ऐसा क्यों होगा? देखिए, सनातनी नाम इसलिए दिया गया है कि यात्री आसानी से जाके रुक जाए। अगर और कुछ नाम दिया जाएगा तो यात्री वहाँ पे रुकने में परहेज करेगा। इसके लिए जिला प्रशासन को कुछ उपाय करना चाहिए। पहली बात, नगर पालिक निगम एक स्पष्ट करे कि उनकी भवन अनुज्ञा कितनी है, निर्माण अनुज्ञा कितनी है, निर्माण कितना होना चाहिए। कई होटलों पे अवैध निर्माण हो गया है। क्यों? क्योंकि यात्रियों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है, वो ऊपर अवैध निर्माण करते जा रहे हैं। जैसे 500 परिवहन क्षेत्र में, सीएस क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन आप सीएस क्षेत्र में भी देखेंगे कई अवैध निर्माण है। दूसरी बात, गुमास्ता का कोई रूल एंड रेगुलेशन या उज्जैन शहर में लागू नहीं है। आपको स्पष्ट होटल मालिक का नाम बोर्ड पे लिखा होना चाहिए कि हाँ, होटल मालिक ये है और होटल ऑनर ये है। बाबा महाकाल का अगर फोटो लगाया तो उसने किस उद्देश्य से लगाया, इसका भी सत्यापन जिला प्रशासन को, माननीय कलेक्टर महोदय को करना चाहिए। आप देखेंगे महाकाल लोक के 5 मुख्य द्वार हैं, उनमें से 2 द्वार जो कि पूरे विधर्मियों से घिरे हुए हैं। आप वहाँ देखेंगे 99% विधर्मी है। और वहाँ पे आप देखेंगे सामने अगर ऑटो स्टैंड भी है तो वो किसी हिंदू व्यवसायी को वहाँ खड़े नहीं होने देंगे। ऑटो चालक भी मुस्लिम होगा, होटल मालिक भी मुस्लिम होगा, कोई रेस्टोरेंट संचालक भी मुस्लिम होगा। ऐसा क्यों? इसके ऊपर भी जिला प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। प्रशासक महोदय को इस पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ये सब करने से ये संक्रमण एक हद तक रुकेगा, नहीं तो ये रुकने वाला नहीं। सकल हिंदू समाज कितना कर लेगा, लेकिन जिम्मेदारियों को, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और इनको इस पे कार्रवाई करना चाहिए। जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो है सर, एक मैं आपसे क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी जो महाकाल के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ जो महाकाल जो क्षेत्र मेन मुख्य है वो बेगम बाग के नाम से आता है और यहाँ पर एक वर्ग समुदाय के लोग बहुत रहते हैं, मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा है। उसके बाद के तो कहीं न कहीं ये जो क्षेत्र है इसकी वजह से यहाँ पर लव जिहाद ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो जी, ये तो ऐसा मामला है कि जहाँ से इनकी चाल चल जाती है
जो भी जोड़ा आता है, जो भी लेके आते हैं, वो पति पत्नी बना के भी लेके आते हैं, कार्ड में उसमें कई बार उनका उल्लेख भी करते हैं। ये सारे कार्ड जो है उनको चेक करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस पर रोक लगाना चाहिए। मैं रितेश जी के पास वापस आना चाहूँगा। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जैसे हिंदू संगठन जो कार्रवाई करता है, जैसे उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि भैया जैसे कि आप जो लव जिहाद के जो मामले आते हैं, कई बार जो आपके द्वारा संज्ञान में लाए भी जाते हैं मीडिया के और प्रशासन के संज्ञान में जो लाए जाते हैं, तो आप किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करते देखिए, हम तो एक 10% पार्ट है, इसका मैक्सिमम पार्ट सकल हिंदू समाज करता है। आप देखेंगे हमारा सूचना तंत्र सनातनी लोग हैं जो इस सबको रोकना चाहते हैं और अपनी पवित्र नगरी को पवित्र बनने रहना चाहते हैं। इसमें ऑटो चालक, कहीं होटल संचालक, रोड पे टेरी पे दुकान लगाने वाले दुकान संचालक, या अगर आप ट्रेवल एजेंट देखेंगे, रेलवे एजेंट देखेंगे, ये हमारा एक मुख्य सूचना का तंत्र है। जिसको भी एक पल लगता है कि हाँ ये जोड़ा कुछ गलत लग रहा है, इसकी हरकतें गलत लग रही, वो तत्काल हमको सूचना देता है। तो हम उसी क्षेत्र के रहने वाले प्रबुद्ध जनों के साथ उस होटल व्यवसायी के करने जाते हैं या उस कपल को पकड़ते हैं, उसका आधार कार्ड चेक करते हैं। कहीं आजकल ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। कई विधर्मी है, अब वो आप पहले ही ऑटो में बैठते सी बता देगा कि तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, नकली आधार कार्ड दे देते हैं। कहीं आप देखेंगे पिछले 6 महीनों में हमने 4 प्रकरण नकली आधार कार्ड के पंजीबद्ध कराए, जिसमें से 2 नीलगंगा थाने पे, 2 महाकाल थाने पे। वो पहले ही कह देते हैं कि आप आपकी आइडेंटिटी छुपा लो, नया आधार कार्ड वही उपलब्ध करा देते हैं और होटल पे उसको रूम दे देते हैं। लेकिन हमारी समाज की सतर्कता देखिए, हमको तत्काल सूचना आती है, हम उन्हीं के सहयोग से उन पर कार्रवाई कराते हैं। एक हद तक कार्रवाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम कब तक कराते रहेंगे? ये होने के बाद हम एक्शन में आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हो ही ना, तो उसके लिए जिला प्रशासन को आम जनता का सहयोग लेना होगा। एक हेल्प डेस्क चालू करना चाहिए, एक एडवाइजरी नंबर भी इशू करना चाहिए कि अगर कोई भी जनता को ऐसा कोई संदिग्ध दिखता है तो तत्काल उस पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाए, पुलिस जाए, जांच करे। एक महिला हेल्प डेस्क होना चाहिए। कई लड़कियां पीड़ित है, बोल नहीं पा रही, डर के मारे नहीं बोल पा रही क्योंकि उनके पास कई आपत्तिजनक वीडियो है, तो इसकी जांच होना चाहिए। और ये सब जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय के सहयोग से ही हो सकता है, जनता नहीं कर सकती। इसमें भी कुछ दिन पूर्व ही ऐसा देखा गया था कि एक मुस्लिम युवक जो मोहाली से आया था, उसने धोती कुर्ता, सिर पे त्रिपुंड और गले में जो है रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी और महाकाल में दर्शन करने में आया था। तो ऐसा क्या कारण है कि भैया कि ये जो मुस्लिम युवक हैं, ये अपनी पहचान छुपाकर हिंदू पहनावा पहन के इस तरह का छलावा कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसको 2 तरह से लोग लेते हैं। एक तो कहते हैं कि अरे यार, वो अपने धर्म को अपनाने को तैयार है, अपन क्यों उस पर आपत्ति ले रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि वो धर्म को अपनाने के लिए तैयार है तो वो अकेला क्यों आ रहा है? उसके पूरे परिवार को लेके आए ना। वो हमारी बहन को लेके आ रहा है, आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसने त्रिकुट लगा लिया, धोती पहन ली। आप उसका उद्देश्य समझिए कि वो किस उद्देश्य से आया है। उसने धोती क्यों पहन ली, उसने तिलक क्यों लगा लिया? तो देखिए, एक तो पार्ट ये, एक पार्ट और ये कि वो लड़की को बहला फुसला के आ रहा है। लड़की ने कह दिया कि मेरे को दर्शन करा दो, तो लड़की को अगर अपने जाल में फंसाना है तो लड़की जो जो कहेगी वो हाँ करेगा। जैसे ही लड़की जाल में फंसी, वो लड़की को अपना असली रूप दिखा देगा। तो एक ऐसा ही मामला जो फंसाने वाला आया था, एक ग्रूमिंग गैंग करके भी कुछ समय पहले चला था, जिसमें यह है कि एक मुस्लिम युवक ने एक लड़की को पहले फंसाया था अपने जाल में और जब उसका काम हो गया तब उसने किसी और युवक को परोस दिया था। तो वो पूरा मामला क्या था इसमें? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। लड़की 12 से 13 साल की है और एक और चीज आप इसमें देखेंगे कि 3 तरह के परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। एक परिवार जिसका पिता नहीं है घर में, दूसरा परिवार जिसका पिता नशे की लत से लाचार है, तीसरा जो कि आर्थिक रूप से समर्थ नहीं है। ऐसी लड़कियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक इसके माध्यम से बहला फुसलाकर दोस्ती की जाती है। इसमें कई मुस्लिम युवतियों को अभी सहयोग रहता है। आप ग्रूमिंग गेम वाला जो 5 नंबर नाके की बात कर रहे हैं, उसमें 2 मुस्लिम युवतियां थी जिनने उस लड़के को सहयोग करा। एक मोइन नाम के लड़के ने उसको 3 साल तक यूज करा। 3 साल यूज करने के बाद उससे दोस्ती तोड़ दी, लेकिन उसको लत डाल दी। लत के आधार पर एक बेगम बाग के लड़के ने उनको इंस्टाग्राम से दोस्ती करी, बालिका ने इजी गोइंग दोस्ती कर ली और उसके साथ उसका संक्रमण हुआ। उसने 2 साल तक यूज करा, उसके बाद उसको बुरखा पहनाकर घर से भगाया और आजाद नगर में कोई विधर्मी के पास छोड़ने का प्लानिंग था। लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय रहवासी बलई समाज की एक
जागरूकता थी कि उनने तत्काल इसमें एक्शन मोड पे लिया। अब चीमनगंज थाना टीआई का भी बहुत अच्छा इसमें काम था, उनने सेम डे रात में उसको रिकवर करा और एक अच्छी कार्रवाई हुई। और मैं यहाँ पर एसपी महोदय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस महिला ने उस बालिका को बुर्का दिलाया उस पर भी उनने प्रकरण दर्ज करा है। तो ये ऐसे कई प्रकरण है जो उज्जैन में हुए। इस तरह के जो लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या क्या मुख्य उपाय होना चाहिए, क्या इनको किस तरह के वो चलाना चाहिए, इसमें प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि हम परिजन को भी बदनाम ना करें, परिजन को भी गलत ना ठहराएं, लेकिन कुछ सनातनी हिंदुओं को अपने आपस में एक होकर जातिवाद से हटकर इस पे काम करना चाहिए।